ओम शांति। सुनते हैं 14 दिसंबर 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज की मुरली में पहला क्वेश्चन, बाबा ने माया की हलचल किन बच्चों को आ नहीं सकती। नंबर 2, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन क्या है। नंबर 3, किन बच्चों को बाप दादा एवं ब्राह्मण परिवार से अवार्ड मिलेगा। लास्ट, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद किन बच्चों को मिलेगी। तो बाबा ने कितना सुंदर आज की मुरली में, सुंदर, बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा माया जो है ना थक चुकी है तुम्हारे पे वार कर कर के, अब वो समझ गई है और पहले की तरह आप सब अनुभव करते होंगे उसमें शक्ति भी नहीं रही है, लेकिन वो तो जाना चाहती है, लेकिन फिर भी आप आवाहन कर लेते हो तो वो चांस क्यों छोड़ेगी। इसलिए आवाहन करना बंद करो। जो भी कमजोरी है उसमें उसके द्वारा आवाहन होता है। फिर बाबा ने ये भी कहा जो परमात्म लवलीन होते हैं ना परमात्म प्यार में, उनको कभी भी माया संकल्प क्या स्वप्न में भी नहीं आकर्षित कर सकती। तो फिर बाबा ने कहा वेस्ट को अवॉइड करो, वेस्ट एंड नेगेटिव को, फिर बाबा से अवार्ड मिलेगा। तो सुनते हैं 14 दिसंबर 97 की मुरली, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले में से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है। भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती, केवल लवलीन। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं।
खुशी खुशी से सर्वशक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वे भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। हाँ? आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है। लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है क्या? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का एक क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें, क्या कह दें कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं, मैं क्या करूं? तो बाप भी फिर क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना, तो ब्रैकेट में इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया। हर ग्रुप में, बाबा ने कहा हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि ये वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ, जिनका सम्मान होता है ना, गोल्डन चुन्नी पहनते हैं। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वे हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया वे भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। नहीं, हर एक के लिए, सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए, या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए ना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में रखना,
यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। समझ आई कौन सा ऑक्यूपेशन है? सदा उत्साह में रहना, औरों को उत्साह में लाना। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं। आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दें। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पाँव नाचने लगते हैं। जैसे फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हैं ना। यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी भी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों को शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते हो, देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं हैं ना, अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है? अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। पदम गुणा माना अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।